सो गाइस, क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से नॉन नाटो एलाई का स्टेटस छीन लेंगे? पाकिस्तान को जो अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा था, क्या वो अब मिलना बंद हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद? गाइस, अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हो तो आपको ये बात पता होगी कि कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका का यूज किया। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे पाकिस्तान का उदय हुआ था, मुसलमानों ने अपनी एक अलग कंट्री बना ली थी और फिर पाकिस्तान कैसे भारत को दुश्मन की तरह देखता है और कई सारे युद्ध हुए पाकिस्तान और भारत के बीच, जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। अब क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान को टैकल करना था, इसके लिए पाकिस्तान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि शायद वो पाकिस्तान का यूज करके अफगानिस्तान को टैकल कर पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका का यूज कर रहा है। अमेरिका ने साम दाम दंड भेद हर तरीके के टेक्निक्स का यूज किया अफगानिस्तान को टैकल करने के लिए, लेकिन वह इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया और बाद में यूएस को पता चला कि कैसे इसके पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ था। पर सवाल यह है कि नॉन नेटो एलाई स्टेटस है क्या? नॉन नेटो एलाई स्टेटस ये वो स्टेटस है जो कि अमेरिका अपने उस एलाई को देता है जो कि नेटो का पार्ट नहीं है। वह अपने उस एलाई की हर तरीके से मदद करता है, जैसे कि हथियार, पैसे, या हम बात करें इंटेलिजेंसी की। अब क्योंकि अमेरिका का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और जो एक्सपर्ट हैं, जियोपॉलिटिक्स के जानकार हैं, उनका कहना है कि कैसे अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे तो वह पाकिस्तान से इस स्टेटस को वापस ले सकते हैं और हो सकता है ये स्टेटस फ्यूचर में भारत को मिल जाए। पर सवाल ये है कि आखिर स्टेटस के पाकिस्तान से छीन जाने के बाद उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या भारत को इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है? सो नॉन नाटो अलायंस ये सारे खेल की शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में, जहां पर जब यूएस के जरिए नेटो का गठन किया गया था रशिया को टैकल करने के लिए, तो कई सारी कंट्रीज ऐसी थी कि जो नेटो का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। पर क्योंकि यूएस को उनके अपने अलायंस में लेना था, तो 1980 के दशक में यूएस ने एक नई तरीके की अलायंस बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने उन सारे मेंबर्स को रखा जो कि नेटो का पार्ट नहीं है लेकिन यूएस के अलायंस है, जिसमें पाकिस्तान भी था। यूएस ने पाकिस्तान को इस तरीके से रखा कि वो उसका यूज करेगा अफगानिस्तान के खिलाफ। जिस तरीके से अमेरिका नेटो के जरिए यूरोप को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे दूसरे कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका या फिर अफगानिस्तान, ऐसी जगह को कंट्रोल करने के लिए वे नॉन नेटो अलायंस का यूज करते हैं। अब जिस कंट्री को नॉन नेटो अलायंस का स्टेटस मिलता है, जैसे कि पाकिस्तान को, तो उसे सप्लाईज यूएस की तरफ से अनलिमिटेड मिल जाती है, मिलिट्री एक्सेस, टेक्नोलॉजी का एक्सेस, या फिर हम बात करें इंटेलिजेंसी की, हर तरीके की सुविधा नॉन नेटो अलायंस को मिल जाती है। आपको टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा, आपकी आर्मी यूएस आर्मी के साथ ट्रेनिंग करेगी, उनके गैजेट का यूज करेंगी। कह सकते हैं एज अ गिफ्ट आपको सारी की सारी चीजें थाली में सजाकर मिल जाती हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान नॉन नेटो अलायंस के जरिए यूएस से जुड़ा, तो पाकिस्तान को ये सारी चीजें मिली। पाकिस्तान ने इसका भरपूर यूज किया भारत के खिलाफ। भारत पाकिस्तान के जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें उसने यूएस की काफी ज्यादा सपोर्ट लिया। 1971 के समय में तो पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका ने अपने युद्धक विमान को, युद्धक बेड़े को भेज दिया था, जहां पर रशिया ने भारत की हेल्प करी थी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन के थ्रू। हालांकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका की, तो जैसे कि पाकिस्तान का यूज अमेरिका कर रहा था अफगानिस्तान को टैकल करने के लिए, लेकिन असल में तो पाकिस्तान अमेरिका का यूज कर रहा था। उस पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे कमाए, यहाँ तक कि उसके वेपन का यूज किया, अपने आप को आतंकवाद से पीड़ित मान दिखाकर खुद आतंकवाद का सपोर्ट किया। यही नहीं, हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की या फिर व्यापार की, तो जब आपको एक स्टेटस मिल जाता है कि आप अमेरिका के अलायंस हो, भले ही नॉन नेटो अलायंस हो, ये काफी बड़ा स्टेटस है, तो आपके पास काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है अपनी कंट्रीज में व्यापार को बढ़ाने के लिए, आपको काफी सारे सपोर्ट मिल जाते हैं। काइंड ऑफ आपको आपकी कंट्री को एक सिक्योरिटी मिल चुकी है कि अगर आप युद्ध के समय में भी जाते हो तो एक बड़ी कंट्री, यूएस जैसी बड़ी कंट्री आपको सपोर्ट करेगी। तो आपकी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है, उस कंट्री के लोग आप पर सपोर्ट करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। यही नहीं, कई जगह से लोन लेने में पाकिस्तान को काफी ज्यादा हेल्प मिली। हम बात करें वर्ल्ड बैंक की या फिर हम बात करें अलग अलग तरीके के संगठन की, हर जगह से पाकिस्तान ने पैसे लिया अमेरिका से। खासकर अफगानिस्तान को टैकल करने के नाम पे तो काफी सारी कमाई करी। हालांकि अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के तौर पे एक काफी बड़ा झटका मिला, क्योंकि पाकिस्तान इनडायरेक्टली जो तालिबान है उसे सपोर्ट किया करती थी। और इसी तरीके का बाइडन ने एक और ब्लेंडर किया, वो था 2022 के समय में, जहां पर उन्होंने कतर को नॉन नेटो अलायंस का स्टेटस दे दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान से सबक नहीं लिया, उल्टा कतर को भी ये स्टेटस दे दिया, जबकि कतर जो कि एंगेज रहता है हमास के साथ, इसराइल जो कि अमेरिका का पार्टनर है, एलाई है, नाटो एलाई है, वही हमास जो कि इसराइल को परेशान करता रहता है, और कतर जो कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन के लिए मीडियम का काम करता है, उनका सपोर्ट करता है। कतर में तो उनका एक मुख्यालय भी है। पर यह बात जानते हुए भी बाइडन ने अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी को देखते हुए ये कदम उठाया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो जैसे कि हम अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ते पालते हैं, हम उसे खाना खिलाते हैं कि कैसे वो हमारे दुश्मनों को भौंकेगा, तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ उल्टा हुआ, पाकिस्तान ने उल्टा अमेरिका को ही काट लिया और ये बात अमेरिका को काफी ज्यादा
बाद में पता चली, जब उन्हें अफगानिस्तान से भागना पड़ा। पाकिस्तान ने अमेरिका का भरपूर यूज किया है। अब अमेरिका को जब ये बात पता चली कि कैसे पाकिस्तान उनको यूज कर रहा है, तो अब उन्होंने पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू कर दिया। वे अफगानिस्तान से भाग गए और पाकिस्तान को भी बात समझ आ गई कि अब वे यूएस का यूज नहीं कर पाएंगे, तो वे जाकर बैठ गए चाइना की गोद में। पाकिस्तान को जब अमेरिका से फंडिंग नहीं मिल रही थी, तो अब उन्हें चाइना मिल चुका था। सीपेक्ट परियोजना के नाम से बहुत ज्यादा फंडिंग पाकिस्तान को चाइना से मिल जाती है। चाइना को लग रहा था कि उन्हें एक अच्छा सा रूट मिल जाएगा जिससे कि वे भारत को बाईपास, पर उन्हें क्या पता था कि पाकिस्तान में सीपेक्ट परियोजना बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कई सारे संगठन हैं। हम बात करें बलूच लिबरेशन आर्मी की, या फिर इमरान खान के सपोर्टर की, या फिर हम बात करें तहरीके तालिबान इंसाफ पाकिस्तान पार्टी की, ये सब इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। और आए दिन हमें ये खबर मिलने को मिलती है कि कैसे पाकिस्तान में चाइना के जो इंजीनियर है उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है। अब जिस तरीके के माहौल नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि चाइना की जो सीपेक्ट परियोजना है वो पूरी हो पाए। अब जिस तरीके की पाकिस्तान की हरकतें हैं और ट्रंप पावर में आने वाले हैं, कैसे वो भारत को सपोर्ट की तरह देखते हैं, तो क्या वे पाकिस्तान से नॉन नेटो अलायंस का स्टेटस ले लेंगे और क्या वो अब ये स्टेटस भारत को देंगे? गाइस, यहाँ पे पाकिस्तान केवल तालिबान ही नहीं, हक्कानी नेटवर्क और कई तरीके के टेररिस्ट संगठन का सपोर्ट किया है। उनके सारे के सारे गढ़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम बात करें दाऊद इब्राहिम की, या फिर इस तरीके के कई सारे भारत के खिलाफ काम करते हैं जिन्होंने भारत में बॉम्ब ब्लास्ट किया है। हम बात करें आईएसएस, तालिबान, अलकायदा, ये सारे के सारे संगठन एक साथ मिलकर काम करते थे एक समय में पाकिस्तान में, जिसमें जो हक्कानी नेटवर्क है उसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। लेकिन उसी के नॉन नेटो अलायंस यानी कि पाकिस्तान में उसका पूरा का पूरा नेटवर्क था। हम बात करें 9/11 अटैक की, या फिर हम बात करें ओसामा की, ये सब का गढ़ कहां था तो तुम्हें तो पता ही है। इसी के अलावा जो अमेरिका ने पाकिस्तान को हेल्प किया था हथियार बनाने में, और अमेरिका जिनसे फाइट कर रहा था हक्कानी नेटवर्क से, या फिर हम बात करें तालिबान से, तो इनके पास जो हथियार बरामद हुए थे वो पाकिस्तान के दिए हुए थे। हम बात करें आईडी की या फिर माइंस की, जो तालिबान यूज करता था, ज्यादातर वो पाकिस्तान से बन के पहुंचती थी। ये वो समय था जहां पर यूएस को समझ में आया कि आखिर पाकिस्तान है क्या। इसी के अलावा पाकिस्तान के फंडेड कई सारे आतंकवादियों ने भारत के मुंबई में अटैक किया था। ये घटना 2008 की, जहां पे 140 के आसपास इंडियन मारे गए थे और उसी में कुछ अमेरिकन भी थे, जिनकी संख्या 5 से 6 के आसपास बताई जाती है। अगर यहाँ पर इंडियन मारे जाते तो दुनिया को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन मारे गए थे, तो हाँ, अब उनके लिए सीरियस बात होती है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है, हिंदू के साथ क्या हो रहा है, दुनिया को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाजा में क्या हो रहा है, कौन क्या मारा गया है, उससे तो हमारे देश के अभिनेताओं को भी फर्क पड़ता है। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपका सपोर्ट दुनिया किस तरीके से करेगी, और आपको क्यों आत्मनिर्भर होना चाहिए और क्यों उठना होगा अपने लिए आवाज उठाने के लिए। अगर आप खुद के लिए आवाज नहीं उठाते हो तो दुनिया आपकी मदद नहीं करने वाली। यही नहीं, साल 2023 जहां पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट बाहर आता है जिससे पाकिस्तान की नीयत सबके सामने क्लियर हो जाती है। दरअसल साल 2023 में हिना रब्बानी, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, उनके ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट लीक होता है जहां पर उन्होंने पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के रिलेटेड कई सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। उस डॉक्यूमेंट में ये बात क्लियर हो चुकी थी। उसमें ये लिखा था कि कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका का जितना यूज करना था वो कर चुके हैं। हम बात करें टेक्नोलॉजी की, हम बात करें वेपन की, या फिर इंटेलिजेंस सपोर्ट की। अब क्योंकि अफगानिस्तान का मैटर अमेरिका पीछे हट चुका है, तो अब पाकिस्तान अमेरिका का यूज नहीं कर सकता। इसलिए अब पाकिस्तान को चीन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि अब अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान का फायदा चाइना के साथ में है। यानी कि यहां तक अभी तक तुम ये सोचते होगे कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान का यूज कर रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे पता चला कि कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका का यूज किया है। वहीं अगर तुम्हें लग रहा था कि चाइना पाकिस्तान का यूज कर रहा है, जैसा एक वाइल्ड पिक्चर नजर आती है, पर उन्हें यह नहीं पता कि वो है कौन, वो है पाकिस्तान। दुनिया को लगता है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है, पर उन्हें नहीं पता कि आतंकवाद की जननी कहां पे है। आतंकवाद के नाम पे पूरी दुनिया पाकिस्तान का सपोर्ट करती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये तो उनकी कमाई का साधन है। हम बात करें एशिया की, या फिर काफी बड़े बड़े आतंकवादियों की, उनके पूरे सरगना की, सब पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनसे ही फाइट करने के नाम पे पाकिस्तान दुनिया से सपोर्ट लेता है। चलो, अब जिस तरीके के सिनारियो नजर आ रहे हैं, ये स्टेटस पाकिस्तान से तो छिन जाएगा नो नेटो अलायंस का, पर क्या ये स्टेटस भारत को मिल सकता है? और अगर ये भारत को मिलता है तो इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, चलिए समझते हैं अब हम आगे। गाइस, अगर हम हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि हम किसी भी गुट का पार्ट नहीं रहेंगे, और ये हमारी सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है, और हमें इसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हम बात करें, हमारे रिलेशन रशिया के साथ भी है, हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ भी है। हम उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं जिसमें हमारा खुद का फायदा होता है। हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आजादी के बाद अगर कुछ अच्छा काम किया है तो वो ये था कि हम किसी भी गुट का पार्ट नहीं रहेंगे। हमने ये कई बार प्रूव किया है कि हम सबके साथ अच्छे हैं, हम किसी का भी बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमें अपनी औकात दिखाता है तो हम उसे पटक के पेल भी देते हैं। हाल ही के दिन कनाडा वाला इशू जो हमने देखा कि कनाडा किस तरीके से फूल रहा था, वहीं हम बात करें यूएस, जो कि कनाडा वाले मुद्दे का यूज करके भारत को टैकल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि भारत जो कि रशिया से सस्ते दाम में तेल खरीद रहा था। तो इसका जवाब हमने किस तरीके से दिया कि हम रशिया के और भी ज्यादा करीब चले
चले गए। हमने और भी ज्यादा हथियार, जो कि लगातार भारत में रशिया से हथियार लेना धीरे धीरे काम किया जा रहा था और हम कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब अमेरिका ने औकात दिखाई और खालिस्तान जैसे मुद्दे, भारत की सॉवरेनिटी पर खतरा, इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करी तो हम और उल्टा रशिया के करीब चले गए। हालांकि हमने रशिया के साथ कोई अलायंस नहीं बनाई है, लेकिन हमने बताया कि अगर हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा आता है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि हम बात करें अलायंस की, तो भारत और अमेरिका के बीच अलायंस है और वो है क्वाड में, जहां पे क्वाड में जो दूसरी कंट्रीज भी है, हम बात करें जापान की या फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की, ये बाकी की जो 3 कंट्रीज हैं इनके पास नॉन नेटो अलायंस का स्टेटस है भारत के अलावा। पर इसके अलावा भी भारत यूएस के साथ सारी तरीके की एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है। साल भर में तो हमारे 10 से 12 एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती हैं। हम बात करें क्वाड में या फिर हम बात करें दूसरी तरीके के संगठन में, हम हर तरीके से अमेरिका से जुड़े हैं। पर अगर हमें नॉन नेटो अलायंस का स्टेटस मिल जाता है तो हम अमेरिका का यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। हाल ही में मार्च 2024 में हमने विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रैप नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करी है यूएस के साथ। पर अगर हमें नॉन नेटो अलायंस का स्टेटस मिलता है तो हमें टेक्नोलॉजिकली काफी सारी हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव सुनना चाहें तो मैं कहूंगा कि हमें इसकी ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। हमें पता है कि अमेरिका किस तरीके से अपना फायदा देखता है और कैसे पलटी मार लेता है। अभी हम बात करें 414 इंजन की, जिससे हमारा तेजस प्रोग्राम अटका हुआ है, हमारी वायुसेना लगातार कमजोर होती जा रही है। यानी कि हम ऐसा नहीं कि हमें केवल जरूरत ही है कि हम नॉन नेटो अलायंस ले लें, जो हमारा न्यूट्रल स्टैंड है वो अभी काफी ज्यादा अच्छा मजबूत है। वही हम बात करें पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान से नॉन नेटो अलायंस का अगर स्टेटस ले लिया जाता है तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात होगी, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान के पास अमेरिका का सपोर्ट नहीं है। वहीं पाकिस्तान जो कि अपने अलग, मतलब पाकिस्तान तालिबान करके एक ग्रुप है, उसे टैकल कर रहा है। वहीं पाकिस्तान जिसके ऊपर खतरा मंडराते जा रहा है, पाकिस्तान तालिबान का। हम बात करें बलूच लिबरेशन आर्मी की, इनके अंदर खुद गृह युद्ध की स्थिति है। या फिर हम बात करें इमरान खान के समर्थक की, हर तरीके से पाकिस्तान गिर जाएगा। वहीं हम बात करें इंडिया की, तो जैसे कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हम वीक हैं, हम काफी पीछे चल रहे हैं। डिफेंस की टेक्नोलॉजी में हम बात करें या फिर हथियार की, हालांकि हमने जो भी बनाया अपने दम पे बनाया और अच्छी बात यह है कि हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन हम बात करें इंजन की या फिर हम बात करें नेविगेशन की, तो हमें इससे अमेरिका का काफी ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके की अमेरिका की फितरत है, मेरा तो मन नहीं करता कि हमें ये स्टेटस लेना चाहिए। और अगर हम ये स्टेटस ले लेते तो हम कहीं ना कहीं रशिया से दूर हट जाएंगे, और रशिया हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर हमें चाइना को टैकल करना है तो हमारे लिए रशिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रशिया हमारा नेचुरल एलाई है, टाइम टेस्टेड एलाई है। कहते हैं ना, पड़ोसी का पड़ोसी अगर दोस्त हो तो फायदेमंद होता है। सो गाइस, वीडियो की एंडिंग में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आखिर भारत का क्या रुख होना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। क्या लगता है आपको, क्या हमें नॉन नेटो अलायंस का स्टेटस ले लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। सो गाइस, वीडियो चलो, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।